तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर रेलवे एलपी सीबीटी 2 में पूछे गए जो है 23 जनवरी के थर्ड पाली में किस प्रकार के जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें जो है 3 पालियों का पेपर जो है डिस्कस किया जा चुका है, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो है सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर रेलवे एलपी सीबीटी 2 में आए हुए जो है सभी इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इन सभी पेपरों की यानी कि टोटल यहाँ पर जो है 10 पालियों का पेपर जो है हमारे पास मौजूद है, तो आप जो है उन सभी पेपरों को जो है पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जो है बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीडीएफ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होए। आप जो है इसको प्रिंट कराकर जो है आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो रेलवे एलपी सीबीटी 2 में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इसके अलावा जो है डीएमआरसी, एलएमआरसी तथा जो है यूपीपीसीएल, यूपीआरबी, यूजीएनएल का पेपर भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप चाहते हैं तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस प्रकार के यहाँ पर जो है थर्ड पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं अपने टेक्निकल पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने टेक्निकल पार्ट यानी कि इलेक्ट्रीशियन पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित संधारित्र यानी कि कैपेसिटर युक्त पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर का जो है उर्मिका गुणांक रियल फैक्टर व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि दूसरा इसका करेक्ट है। आर बराबर होता है 1/4 √3 F/RL एंड सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो यहाँ पर पूछा गया है यूजीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो यूजीटी का प्रयोग जो होता है ये किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर आरादंती तरंग सॉन्ट्रस वेबफॉर्म उत्पन्न करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं तीसरा सवाल यहाँ पर है डीसी शंट मोटर में उत्पन्न आघूर्ण किसके जो है समानुपाती होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है। आर्मेचर धारा के ये समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट है इसका। अगला है चौथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के में जो है अंगूठा क्या दर्शाता है। फ्लेमिंग के 2 नियम है, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर अंगूठा जो है दाएं हाथ का अंगूठा चालक की गति की दिशा को यहाँ पर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में व्यक्त व्यय शक्ति की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा जो है आप कर सकते हैं। तो किसके द्वारा कर सकते हैं। P बराबर IR cos फाई जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि जो है L2/L1 जो है 2 है, E2 बराबर 100 है, तो E1 का मान यहाँ पर निकालना है। तो जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 200 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किस प्रकार के पावर एम्पलीफायर में आउटपुट विद्युत धारा इनपुट सिग्नल के संपूर्ण वक्र के लिए जो है यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो कौन सी होते हैं यहाँ पर क्लास ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रिकल मशीन में किसको कम करने के लिए जो है कोर को लैमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर भंवर धारा हानिया को जो है यहाँ पर
लैमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक बैटरी में संयोजित पृथक प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का वोल्टेज जो है ड्रॉप क्रमशः 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट है, तो बैटरी का जो है कुल वोल्टेज कितना होगा? तो इसका वोल्टेज होगा 60 वोल्ट, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध जो है अनंत होता है। अगला है, विद्युत शक्ति के पारेषण एवं वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का जो है उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, उस क्रम को क्या कहते हैं जिससे फेजों के वोल्टेज उनके अधिकतम जो है धनात्मक मान तक जो है पहुँचते हैं? तो उसे फेज अनुक्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या होना जरूरी है? तो ताम हानियाँ लौह हानियों के बराबर होना चाहिए। द फीडर इन द ट्रांसमिशन सिस्टम फीड पावर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जो है निर्भर करता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल जो है किया जाता है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किस में किया जाता है? शंट एवं कंपाउंड दोनों मोटरों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 एक समान प्रतिरोधों को स्टार और फिर डेल्टा जो है कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा जाता है। पहले और दूसरे संयोजन में होने वाली शक्ति खपत का अनुपात क्या होगा? तो 1:3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, लंबी दूरी का विद्युत पारेषण पावर ट्रांसमिशन जो है किस पर किया जाता है? तो ये उच्च वोल्टेज पर जो है किया जाता है। अगला है, कंड्यूट एल्बो सामान्यतः जो है कहाँ लगाई जाती है? तो कंड्यूट एल्बो जो है सामान्यतः तीखे मोड़ों पर जो है लगाई जाती है। अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है द्विदिशीय जो है यहाँ? तो ट्रैक जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, एक एसी परिपथ के प्रेरक प्रतिघात जो है X1 को प्रदर्शित करने के लिए व्यंजक कौन सा होता है? तो 2π FL जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है? तो कौन केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है? आर्मरिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, SCR में होते हैं, तो SCR में क्या होता है? 3 PN जंक्शन होते हैं यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है फ्यूज वायर के रूप में जो है उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ होता है फ्यूज वायर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? कागज जो है इसका करेक्ट आंसर है। AC तरंग के रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर को किसके जो है अनुपात रेशे के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पर RMS मान और औसत मान के में जो है इसको परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जिस परिपथ में प्रतिरोधों को सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग पास से उपलब्ध होना हो, तो उस परिपथ को क्या कहते हैं? तो उसे श्रेणी परिपथ कहा जाता है। अगला है, यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध 1 मेगाफाई संधारित्र को जो है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से संयोजित किया जाता है, तो परिपथ का जो है धारिती प्रतिघात जो है कितना होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला है, शैथिल्य हानियाँ हिस्टेरिस लॉस को कोर के लिए ऐसी सामग्री का जो है यहाँ पर चयन करके कम किया जाता है, जिसका क्या होता है यहाँ पर? शैथिल्य हिस्टेरिसिस गुणांक जो होता है यहाँ पर
निम्न होता है। अगला है एक 4 ध्रुवीय प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति जो है यहाँ पर 1800 आरपीएम है। तो मोटर के किस आवृत्ति पर जो है संचालित हो रही है? तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है संधारित्र प्रवर्तित एकल फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्टर सिंगल फेज मोटर में यदि संधारित्र कैपेसिटर के स्थान पर लगा दिया जाए तो भी स्टार्टर समान दिशा में चलती रहेगी। तो किसके माध्यम से? प्रतिरोध के माध्यम से। अगला है यहाँ पर किसी यंत्र की सुग्राह्यता की इकाई क्या होती है? तो किसी यंत्र की सुग्राह्यता की इकाई ओम/वोल्ट होती है। अगला है लैंप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा होती है। तो कितनी होती है? ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। इन द रीजन ए ट्रांजिस्टर एक्ट एज क्लोज स्विच। तो ये स्ट्रेंशियम पर जो है निर्भर करता है। अगला है यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर धारा के न्यूनतम को करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कुंडलन वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को क्या कहते हैं? तो इसे ताम हानियाँ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण विद्युत रोधी पदार्थों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा है? निम्न यांत्रिक शक्ति जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर में PIV होता है। तो ये कितना होता है? 2/2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री का जो है उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सिलिकॉन स्टील का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर जो है युक्त अर्धतरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर ओमिका का गुणांक कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें जो है टोटल 38 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगले वीडियो में जो है इसका पूरा जो है सेकंड पार्ट आएगा जिसमें जो है टोटल 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ PDF चाहिए तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।